अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों आज की एपिसोड भी हर स्पेशल एपिसोड है और इस एपिसोड में थोड़ी सी बात करेंगे पासपोर्ट से रिलेटेड। बहुत से लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही हैं पासपोर्ट में, तो उससे रिलेटेड ज़रा बात करेंगे, गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे। और उसके साथ साथ एक बहुत क्वेश्चन आ रहा था कि सरकारी हज स्कीम में और प्राइवेट हज स्कीम में, यानी कि दोनों पैकेजेस में डिफरेंस क्या होता है और हमें किस तरह का पैकेज लेना चाहिए, थोड़ा सा गाइड करें। तो अभी क्योंकि प्राइवेट पैकेजेस आए तो नहीं हैं, बट जो एक्सपेक्टेड प्राइस है प्राइवेट पैकेजेस की, वो मैं आपको किसी हद तक बता दूंगा, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि आपने अगर पैकेज लेना है तो वो किस तरह का पैकेज आप लोगों ने लेना है और गवर्नमेंट हज स्कीम में प्राइवेट हज स्कीम में क्या डिफरेंस होता है। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हज और उम्रा से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन से वाकिफ रहना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर अभी क्लिक करें। जी तो दोस्तों, सबसे पहले अल्लाह ताला से दुआ है कि जो लोग भी हज 2024 में इंटरेस्टेड हैं और जिनका चाहे कुरानंदाजी में नाम आया है या नहीं आया, जो सरकारी हज स्कीम के तहत जाना चाहते हैं या प्राइवेट स्कीम के तहत जाना चाहते हैं, अल्लाह ताला सबको हज की सादत बखैर व आफियत नसीब फरमाए, आमीन। और अल्लाह ताला उनको एक मकबूल हज की सादत नसीब फरमाए, आमीन। तो इस दुआ के साथ सबसे पहले गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करनी है कि जनाब आप एक काम कर लें, या तो पासपोर्ट ऑफिस को ठीक कर लें, जो हमारी वजारत दाखिला है वो उसको ठीक कर लें। जो भी उसमें मसाइल हैं, पेज ख़त्म है या लेमिनेशन शीट ख़त्म हो गई है, काइंडली वो प्रोवाइड करें। और ये पासपोर्ट की चाहे डबल शिफ्ट लगवा लें, लोगों को थोड़ा सा मसाइल उनके हल करके दें, क्योंकि बहुत से लोगों ने बाहर जाना है, अब्रॉड जाना है, पढ़ने जाना है, जॉब के लिए जाना है, या जिन लोगों ने हज के लिए स्पेशली जाना है, तो उनके लिए कुछ आसानी पैदा हो जाए। तो ये कौन सा निज़ाम है कि जिसमें 4-4 महीने पासपोर्ट नहीं बनता? क्या करना है, क्या है? मुझे तो ये बात समझ नहीं आती कि पासपोर्ट प्रिंट करने में क्या कोई सदर बाइडन से परमिशन लेनी पड़ती है, अमेरिका से परमिशन लेके आनी पड़ती है, या क्या करना पड़ता है सर? इसमें कोई ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हमने कोई यहाँ पे जहाज़ बना देना है जो इतना मुश्किल हो रही है पासपोर्ट बनाने में। फिर आप लोगों ने, जो हमारी वजारत मजहबी अबून हैं, उन्होंने जनाब नंबर्स दे दिए कि इन नंबर पे हमें कॉल करके कंप्लेन करें, हम आपकी प्रायोरिटी पे पासपोर्ट बनवा के देंगे। तो भाई वो नंबर आपने तो दे दिए, लेकिन आप वो नंबर उठा भी तो लें। आप तो वो नंबर उठाते ही नहीं हैं, और नंबर कंसिस्टेंटली लिया तो किसी ने रिसीवर उठा के रख दिया, वो कंसिस्टेंटली बिजी जा रहा है, लोग इतने परेशान हैं। या तो आप बिल्कुल हेल्प करना छोड़ दें, या फिर कोई ऐसा हल निकालें कि जो प्रॉपर एक सोल्यूशन हो और लोग इस तरह से अखबार ना हो बार बार नंबर डायल कर करके, क्योंकि नंबर वो आज तक किसी की कॉल मिली ही नहीं है। कोई अगर किसी कॉल मिली है और किसी ने रिस्पॉन्स किया तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रा मुझे बताइएगा कि किसी की कॉल मिली है या नहीं मिली। अब ज़रा मैं उन लोगों की बात कर लूँ कि जो लोग नाकाम हुए हैं कुरानदासी में, तो फ़िलहाल मुझे उनका कोई चांस नज़र नहीं आ रहा। लोग बार बार पूछ रहे हैं, तो मैं उनको क्लियरली बता दूं कि कोई चांस नज़र नहीं आ रहा कि आप गवर्नमेंट हज स्कीम के तहत हज कर सकें, तो आपको प्राइवेट सेक्टर पे ही जाना पड़ेगा। अब मैं बात कर लेता हूं कि प्राइवेट सेक्टर के जो पैकेजेस हैं वो कितनी अमाउंट के हो सकते हैं। वो जनाब जो सिल्वर पैकेज होगा वो तकरीबन 11 से 12 लाख के दरमियान एक्सपेक्टेड है। इसी तरह जो गोल्ड का पैकेज होगा वो तकरीबन 15 से 20 लाख के दरमियान एक्सपेक्टेड है। और जो प्लेटिनम पैकेज होगा वो तकरीबन इससे ऊपर होगा, 20 लाख से ऊपर, तकरीबन 35 लाख से 40 लाख के दरमियान में भी उसकी अमाउंट हो सकती है। अब मैं आपको ये भी बताता चलूँ, ये क्योंकि मेरा तो कोई बिज़नेस नहीं है, जो प्राइवेट पैकेजेस दे रहे होते हैं ये उनकी तरफ से इन्फॉर्मेशन मिली है, तो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। अब जो क्वेश्चन है वो ये है कि दोनों में डिफरेंस क्या है, गवर्नमेंट हज पैकेज में और जो प्राइवेट हज पैकेज है उसमें। पहली बात ये है कि गवर्नमेंट हज पैकेज तमाम लोगों के लिए सेम होता है। जितने भी लोगों ने सेम अमाउंट दी होती है, सबको एक ही तरह की तकरीबन फैसिलिटीज़ मिलती हैं, कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। थोड़ा सा कोई बिल्डिंग का थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, इसके अलावा और कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता। खाना भी तकरीबन सबको सेम मिलता है, रिहाइश सेम मिलती है, एयरलाइन सबको सेम मिलती है। और उसमें जो बाकी जो यानी कि चीज़ें हैं, वो होटल वगैरह ये तकरीबन सेम ही होती हैं, आने जाने की एयरलाइन भी तकरीबन सेम होती है। जो प्राइवेट पैकेज होता है वो कस्टमाइज्ड पैकेज होता है। उसमें आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक खुद से कस्टमाइजेशन करवा सकते हैं। मतलब ये कि आप कितने दिन का पैकेज लेना चाहते हैं, 10 दिन का, 12 दिन का, 15 दिन का, 20 दिन का, ये आप पे डिपेंड करता है। फिर होटल आप किस तरह का लेंगे, हरम के बिल्कुल करीब लेंगे, 5 स्टार होटल, 4 स्टार होटल, 3 स्टार होटल, 7 स्टार होटल। तो आप इस तरह के जिस तरह का पैकेज सेलेक्ट करेंगे उतनी ही अमाउंट आपको लगेगी। ठीक है, इसके बाद आप एयरलाइन कौन सी लेना चाहते हैं, आप डायरेक्ट जाना चाहते हैं या इनडायरेक्ट जाना चाहते हैं, इसकी प्राइस अलग होती है। फिर आपने एयरलाइन में इकोनॉमी क्लास में जाना है या बिज़नेस क्लास में जाना है, उसकी प्राइस अलग होती है। तो आपने ये अपना ख्याल करके
देखना है, क्योंकि इसी की वजह से प्राइसेस जो हैं वो वेरी होती चली जाती हैं। फिर जो बुफ़े है वो आप लेंगे खाना अपने साथ, उसका लेविश खाना लेंगे या कोई इकोनॉमिक पैकेज लेंगे तो उसमें आपकी प्राइस थोड़ी सी कट डाउन हो सकती है। इसके अलावा जो ट्रांसपोर्ट है वो आप किस तरह की लेंगे, मतलब ये कि जद्दा से आपको मक्का आना है, मक्का से फिर आपको मदीना शरीफ जाना है, फिर जद्दा जाना है, तो आप किस तरह की लेते हैं, बस के थ्रू जाएंगे, ट्रेन के थ्रू जाएंगे या कोई प्राइवेट कार के थ्रू जाएंगे। जिस तरह का आप प्राइवेट टूर ऑपरेटर को बताएंगे उसी तरह की जो प्राइस है वो आप लोगों को लगने वाली है। तो बहुत स्मार्टली आप लोगों ने पैकेज जो है वो सिलेक्ट करना है। इसी के साथ साथ इस पैकेज तो आपने सेलेक्ट करना ही है, बट उससे पहले आपने ये तमाम चीज़ें देख लेनी है कि जो टूर ऑपरेटर है वो वेरीफाइड भी है, वो गवर्नमेंट से वेरीफाइड है क्या, वो हम उसके साथ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। आपने रूम्स उनको कहना है कि हमें दिखाएं वीडियोस में और पिक्चर्स में दिखाएं कौन सा रूम मिलेगा, होटल कौन सा मिलेगा, ट्रांसपोर्ट कौन सी मिलेगी। जो आपका किसी का पास्ट एक्सपीरियंस हो उसके मुताबिक आपने ये चीज़ देखनी है। किसी के कहने में, किसी के सुनने में आपने नहीं आना। किसी अपने रिश्तेदार को पैसे नहीं पकड़ाने, दोस्त को पैसे नहीं पकड़ाने। ये सारे धोखेबाज होंगे, पैसे लेके आपके भाग जाएंगे। रिश्तेदार वगैरह भी सब ऐसे ही होते हैं, तकरीबन ज़्यादातर लोग इसी तरह फ्रॉड कर रहे होते हैं हज के नाम पर भी। ये थोड़े से हार्श वर्ड्स हैं, बट मैं अब जो फैक्ट है वो मैं मुझे आपके सामने बताना है। तो ये तमाम चीज़ें आपने देखभाल करके सेलेक्ट करनी है ताकि आपको हज में किसी भी किस्म की दुश्वारी का सामना ना हो, कोई प्रॉब्लम आपको फेस ना करनी पड़े। कोई मज़ीद कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। जैसे ही हज पैकेजेस अनाउंस होंगे और जो टूर ऑपरेटर्स अगर इंटरेस्टेड हैं तो वो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं उनको अगर अच्छा पैकेज होगा तो मैं ज़रूर शेयर करूँगा। आज की वीडियो में इतना ही कहना था। चैनल पर करना है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। हज पर जाएँ तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।